माघ महात्म 18वां अध्याय। प्रयाग स्नान का फल एवं गंधर्व कन्याओं की विरह कथा। वशिष्ठ जी बोले, मैंने दत्तात्रेय जी द्वारा कहा गया माघ महात्म तुमसे कहा। अब मैं माघ महीने के स्नान से उत्पन्न फल को, जो सब यज्ञों में उत्तम, सब प्रकार के दानों में श्रेष्ठ फल देने वाला है, समस्त व्रत एवं तप के समान है, मैं कहता हूँ। हे महाराज दिलीप, माघ स्नान से मनुष्य पवित्र हो, दोनों मात और पिता कुल के पितरों का उद्धार कर स्वेच्छाचारी उत्तम सुंदर विमानों पर चढ़कर स्वर्ग को जाते हैं। जो माघ महीने में नदी में अरुणोदय में प्रातः काल स्नान करते हैं, वे स्वर्ग में जाते हैं। सदा के पापी, दुराचारी और कुमार्गी मनुष्य भी माघ स्नान और हरि की पूजा करने से पाप के बड़े बड़े समुदाय से निर्मुक्त होकर भगवान के सदृश शरीर वाले हो जाते हैं। जो झूठ बोलने वाले, माता पिता को दुख देने वाले, बिना किसी आश्रम के कुल के धर्म का परित्याग करने वाले, दंभी और पाखंडी मनुष्य भी प्रयाग में माघ महीने में स्नान करने से सद्गति को प्राप्त होते हैं। संसार में किसी भी पुण्य तीर्थों में माघ महीने का स्नान मनुष्य को अत्यंत कठिन है। इसमें स्नान करने से मनुष्य को ब्रह्म वेत्ताओं की गति प्राप्त होती है, इसमें कोई संदेह नहीं है। हे राजन, माघ में तप, दान तथा जप करना और हरि भगवान की पूजा, ये सब अक्षय होते हैं। माघ मास में अन्न दान करने वाला स्वर्ग में अमृत पीता है। सुवर्ण दान करने वाला इंद्र के पास जाता है। दीपक, अग्नि और वस्त्र दान देने वाला मनुष्य कांति युक्त हो सूर्य लोक में वास करता है। यज्ञ दान, स्वच्छ व उग्र तप, ब्रह्मचर्य धारण, उत्तम योग तथा सेवा करने से लोग इतने शुद्ध नहीं होते जितने माघ महीने में तीर्थ में स्नान करने से हो जाते हैं। माघ में स्नान करके जो हरि भगवान की पूजा करते हैं, वे स्वर्ग से लौटकर पृथ्वी पर आकर महान राजा होते हैं तथा दिव्य स्वरूपवान, भाग्यवान, मधुर बोलने वाले, धर्मयुक्त, बड़े धनी और शतायु वाले होते हैं। शरीर, वाणी और मन से जाने या बिना जाने हुए संपूर्ण पाप भी किसी उत्तम तीर्थ में माघ महीने में स्नान करने से शीघ्र ही ऐसे नष्ट हो जाते हैं जैसे अग्नि में काष्ठ। पापी मनुष्य जो अपने किए कर्म का फल भोग रहा हो, यदि वह भी कभी माघ में स्नान कर ले तो उसके भी पाप शीघ्र ही नष्ट हो जाते हैं। हे राजन, यही कारण है कि गंधर्व कन्याएं भी शापवश हो पाप के फल भोगती हुई लोमश ऋषि के उपदेश से माघ महीने में स्नान कर शाप से छूट गईं। यह आश्चर्य है। राजा दिलीप ने यह सुन गुरु वशिष्ठ जी के चरण कमलों में प्रणाम करके बड़ी श्रद्धा से विनीत पूर्वक पूछा, हे भगवान, कन्याओं को कहाँ से शाप मिला? ये कन्याएं किसकी थीं? उनके क्या नाम थे? उनकी क्या उम्र थी? किस तरह से वे लोमश ऋषि के उपदेश से शाप मुक्त हुई? उन्होंने माघ महीने में कहाँ स्नान किया और वे संख्या में कितनी थीं? वशिष्ठ जी ने कहा, हे उत्तम राजा, इस धर्मयुक्त अद्भुत कथा को मैं सुनाता हूँ। सुख संगीति नाम के गंधर्व की प्रमोदिनी नाम की कन्या थी। सुशील कन्या सुशीला, स्वरवेदी की कन्या सुस्वरा, चंद्रकांत की कन्या सुतारा, सुप्रभ की कन्या चंद्रिका थी। हे राजन, यह सुंदर नाम इन अप्सराओं के थे। ये पांचों कन्याएं कुमारी और उम्र में समान थीं। ये चंद्रमा की ज्योति के समान अत्यंत शोभायमान थीं, जिनके दर्शन से ही कामोद्दीपन होता था। ये चंद्रमा के समान बड़ी स्वच्छ और उसके समान अमृत जैसी रस युक्त थीं, जो नयनों को आनंदित करने वाली अति ललित, बड़ी सुंदर, उठे हुए पयोधर वाली कमलनी के समान थीं। यौवन में नवीन लता के समान थीं। स्वर्ण जैसी गौर वर्ण की तथा स्वर्ण की भांति प्रभा वाली और स्वर्ण के ही आभूषण धारण किए थी। चंपाकली और स्वर्ण के समान सुनहरी वस्त्र धारण किए हुए थी। स्वर भृंगी हाव भाव से मूर्छना, तान, गान, विनोद और बांसुरी तथा बीन बजाने में, मृदंग नाद और नृत्य इत्यादि कलाओं में निपुण थीं। अपनी सुंदर क्रीड़ा से मोहित करती हुई माता पिता की लाडली ये कन्याएं कुबेर के वन में विचरती थीं। कौतुक से एक बार ये पांचों मिलकर
वैशाख के महीने में एक जंगल से दूसरे जंगल में मंदार के फूल तोड़ती हुई घूम रही थीं। एक दिन गौरी की पूजा करने के लिए सुंदर जल वाले सरोवर पर गईं और वहां सुंदर कमलों को देखकर उनमें से कुछ उत्तम कमल को तोड़कर फिर उज्ज्वल स्फटिक युक्त सरोवर में स्नान कर वस्त्र पहनकर मौन धारण किए हुए उस स्थान की सुनहरी बालू से उमा की मूर्ति बनाई। चंदन, कपूर, कुमकुम और सुंदर कमलों से उमा की मूर्ति का भक्ति से पूजन करके वे कन्याएं ताल देकर नृत्य करने लगीं। जब ये कन्याएं अपने गांधार रसीले उच्च स्वर में रस बरसाती हुई गा रही थीं और आनंदित हो नाचने में तल्लीन थीं, तब उसी समय उत्तम तीर्थ अच्छोद में वेद निधि मुनि के पुत्र अग्निप ऋषि स्नान करने के लिए आए। उनके शरीर से रूप सौंदर्य चूरा था। सुंदर मुख, कमल जैसे नेत्र, विशाल छाती, सुंदर लंबी भुजाएं, श्याम वर्ण, सिर पर सुंदर शिखा सहित वह ब्रह्मचारी दंड रूपी धनुष लिए दूसरे कामदेव के समान शोभायमान थे। मृग चर्म ओढ़े, सुंदर यज्ञोपवीत और कमर में सुवर्ण की सी मूंज की करधनी पहने उस ब्राह्मण को वहां सरोवर तट पर आते हुए देखकर वे कन्याएं इस पर मुग्ध हो गईं और आपस में कहने लगी कि यह हमारे नेत्रों का कौन अतिथि है। नृत्य और गान का त्याग कर वे सब उसको देखकर काम से उत्तेजित हो गईं और ये पांचों मोहित कन्या आपस में देखो देखो ऐसा कहकर उस उत्तम ब्राह्मण के चित्त में काम क्रीड़ा उत्पन्न करने लगी और मन में विचार करने लगी कि यह कोई कामदेव है या अश्विनी कुमार या कोई गंधर्व है, किन्नर है या सिद्ध है या कोई ऋषि पुत्र है या कोई श्रेष्ठ मनुष्य है या चाहे कोई हो भी हो, माँ ने इसको हम लोगों के लिए ही बनाया है। गौरी ने हम कुमारियों के लिए श्रेष्ठ वर भेजा है। हे नृवर, जिस समय से ये पांचों कन्याएं आपस में एक दूसरे से ऐसा कहते हुए पुनः कहने लगी, यह तुमने बरा, मैंने बरा, जैसे तुमने बरा वैसे हमने बरा, हम तुम सबने वरण किया। इस प्रकार कन्याओं के वचन सुनकर मध्याह्न की क्रिया से निवृत्त हो उस ब्रह्मचारी ने मन में सोचा कि आज यहाँ तो बड़ी बाधा उपस्थित हुई। ब्रह्मा, विष्णु, महेश आदि देवता और बड़े बड़े सिद्ध मुनि तथा योग बल वाले ऋषि लोग भी स्त्रियों की लावण्यता पर मोहित हो गए। यह बड़ा आश्चर्य है। स्त्रियों के नित्य रूपी तीक्ष्ण बाणों से हाय किसका मन रूपी हरण नहीं बेधा। जब तक नीति एवं बुद्धि दृढ़ है, पाप आदि से भय है तथा दृढ़ चित्त है, कुल की मर्यादा और तप की गंभीरता रहती है, तब तक मनुष्य का यम नियम का पालन करते हैं। जब तक कि स्त्रियों के नेत्र रूपी बाणों से कामी मनुष्य शीघ्र बेधा नहीं जाता। विलासी मनुष्य के मन को स्त्रियां अपनी सुंदर लीला एवं सौंदर्य से मोहित कर लेती हैं, परंतु यह तो मुझे भी मोहित कर लेंगी। तब भला किन गुणों से मेरे धर्म की रक्षा हो सकेगी। स्त्रियों के मांस, रक्त, वीर्य, मल मूत्र से बने इस घिनौने अशुद्ध शरीर में कामी लोग सुंदरता की कल्पना करके मूढ़ चित्त वाले रमण करें तो श्रेष्ठ है। महात्माओं का कहना है कि स्त्रियों के पास रहना कष्टकारक है, अतः जब तक ये मेरे पास नहीं आती मैं घर चला जाता हूँ। जब तक ये वरांगनाएं उसके समीप न आने पाईं कि वह बटुक पहले ही वैष्णव प्रभाव से अंतर्धान हो गया। हे राजन, योग बल से ऋषि पुत्र के चले जाने पर ये कन्याएं ठगी सी रह गईं और आतुर हो नेत्रों से शून्य दिशाओं में देखने लगी और कहने लगी, यह कोई जादूगर या मायावी था जो हमारे देखते देखते ही विलीन हो गया। तब ये सब हृदय की विराग्नि से व्याप्त हो कहने लगी, हे कांत, जादू की माया छोड़कर हमें अपने दर्शन दो। हाय, क्या ब्रह्मा ने हम लोगों को बड़ा कष्ट देने के लिए ही तुम्हारी रचना की है? क्या तुम दया रहित हो जो हम पर तुम्हारी रुचि नहीं है? क्या तुम धूर्त हो या हमारे मन को चुराते हो? क्या तुम हम पर विश्वास नहीं करते या हमारी परीक्षा लेते हो? क्या तुम कलाओं में होशियार हो या माया में चतुर हो या किसी के चित्त में घुसकर उससे निकलना नहीं जानते? हम निरपराधियों पर क्रोध क्यों करते हो? क्या दूसरों को धोखा देने से उसके हृदय के दुख को तुम नहीं जानते? हे हृदयेश्वर, तुम्हारे दर्शन के बिना हम जीवित नहीं रह सकते। हम तुम्हारे दर्शन की आशा में ही जी रहे हैं। आप जहाँ भी हो अपने पास दया करके हमको भी शीघ्र ले चलो और अपने दर्शन देकर हमारे वियोग रूपी संताप को
शीघ्र ही हर लो, क्योंकि सज्जन लोग किसी